सभी भारतीयों को मेरा नमस्कार। मैं कैलाश शर्मा भारत के बढ़ते कदम चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन कर देगी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कुछ भी मैंने नोट किया है पैसे की समझ के बारे में। दोस्तों, छोटा सा टॉपिक लगेगा, पैसे से शुरू कर रहा हूं, पैसे की समझ, लेकिन थोड़ा सा भी मिस ना करें, वीडियो पूरा देखें। और उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा कृपया उसे सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे के लिए आपको टाइम टू टाइम हमारी वीडियो मिलती रहे। इसके लिए आप बेल आइकन बटन भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि आपने कितना पैसा कमाया है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़िंदगी में होता है कि कितना पैसा आपने बचाया है, उसे कहाँ इन्वेस्ट किया है, और उससे भी इम्पोर्टेंट होता है आपने इन्वेस्ट किया है या नहीं। दोस्तों, आजकल के हमारे स्कूल, आजकल के क्या, ये लगाइए कि स्कूल जो हमारे को पढ़ा रहे हैं, पिछले 50 साल से स्कूल के कोर्सेज में कोई चेंजेस नहीं हुआ। स्कूल की पढ़ाई और ये कोर्सेज तब के बने हुए हैं जब पूरा हिंदुस्तान खेती किसानी के ऊपर डिपेंड था। खेती किसानी का ही काम चलता था, थोड़ा बहुत अपना बिजनेस का काम चलता था, ब्याज का लेन देन होता था और ब्याज पे पैसे चलते थे, सूदखोरी चलती थी, इस तरह की सारी चीज़ें थी। लेकिन जो आज के टाइम का सिनेरियो है, इस टाइम के हिसाब से क्या पढ़ाई आपके स्कूल में पढ़ाई जा रही थी, या जो आज के टाइम में है, क्या वो पढ़ाई है जो बच्चे सीखना चाहते हैं? अच्छे से अच्छे स्कूल में एक से बढ़कर एक मैनेजर, नौकरी कैसे लें, मैनेजर कैसे बने, ये सारी चीज़ें तो सिखा सकते हैं, लेकिन पैसे की समझ ये नहीं सिखा सकते। मालिक कैसे बने ये नहीं सिखा सकते। अगर ये सिखा रहे होते तो टीचर खुद सबके सब मालिक बने हुए होते। अच्छा खासा पढ़ लिख के इंजीनियर, डॉक्टर, वो सब क्या करता है, नौकरी करता है। हमारे इस स्कूल की एजुकेशन सिस्टम जो है, उसमें एक से बढ़कर एक अच्छे से अच्छे नौकर तैयार हो रहे हैं, लेकिन मालिक तैयार नहीं हो रहे। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो काम कर रहे हैं वो सारे नौकर ही तो हुए, एक हिसाब से प्रोफेशनल हैं, लेकिन नौकरी ही तो कर रहे हैं। एक अच्छी नौकरी कैसे करी जाए इसके लिए तो तैयार होते हैं, अच्छी नौकरी कैसे पाई जाए इसके लिए तो लोगों को तैयार करते हैं, लेकिन अच्छा मालिक कैसे बना जाए, मालिक कैसे बन सकते हैं, कंपनी कैसे चला सकते हैं, ये किसी को नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि स्कूल वो शिक्षा दे ही नहीं रहे। अगर स्कूल वो शिक्षा दे रहे होते तो सारे पढ़े लिखे लोग एक से बढ़कर एक बिजनेसमैन होते, और जितने भी अनपढ़ आदमी हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या कॉलेज ड्रॉप आउट है, स्कूल ड्रॉप आउट है, वो लोग, ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में सारे के सारे निकम्मे हो चुके हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े बिजनेस इस्टेब्लिश भी किए हैं। तो ये पैसे की समझ का क्या मतलब हुआ? दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ होती है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की बहुत ज़्यादा पावर होती है, और इसके लिए आप एक काम करना, प्रैक्टिकली अगर इसकी नॉलेज देख लेनी हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर आप ले लेना, नेट पे इजीली मिल जाता है। उसमें कई कंपनियां हैं जिनके कंपाउंड इंटरेस्ट वो कैलकुलेटर मिल जाते हैं, आप उस पर कैलकुलेशन करके देखना। मंथली अगर आप 5,000 रुपये भी बचा रहे हो, और वो 5,000 रुपये आपने 25 साल तक बचाए रेगुलर बेसिस पे, ये मैं आम आदमी के लिए कह रहा हूँ जिनकी नौकरी नई नई लगी है, 20 साल 25 साल के लड़के हैं, वो अगर 25 साल तक 5,000 रुपये महीने की भी बचाते हैं तो भी वो, और ये पैसे बैंक में बचा रहे हैं, जिसको सब लोग कहते हैं हम तो सेफ गेम खेलते हैं, या पीएफ में बचा रहे हैं, हम लोग सेफ गेम खेलते हैं, है ना। तो भाई सेफ गेम खेलो। सेफ गेम खेलने वाला और सेफ नौकरी करने वाला आदमी कभी भी ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ता। अगर आपने ज़्यादा आगे तक बढ़ना है तो आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, सारी चीज़ें देख के इन्वेस्ट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म देख के इन्वेस्ट कर रहे हो। अच्छा, अगर शेयर की कैलकुलेशंस आपको नहीं आती, ज़्यादा शेयर्स का पता भी नहीं है, तो आप मेरी कुछ वीडियोस देख लीजिए, उसमें से आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपको बढ़िया शेयर्स मिलेंगे। और कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैसे शेयर्स खरीद सकते हैं, क्या उसका प्राइस आया है, उस प्राइस पे आप लोग उन्हें खरीदें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते रहें, हर महीने के अलग अलग 10 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि अगर बाई चांस भगवान न करे एक शेयर कभी आगे नहीं बढ़ता तो बाकी शेयर्स बढ़ेंगे। तो इस तरह से आप इन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। 5-5 हज़ार रुपये करके अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपके पास 18% के
सालाना 18% के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 18% इंटरेस्ट के हिसाब से 5,000 रुपये महीने के हिसाब से अगर आप 25 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो 25 साल के बाद आपके पास 2,41,00,000 रुपये होंगे। एक बहुत हैंडसम अमाउंट होगा, आपके रिटायरमेंट के लिए होगा, आपके आने वाले भविष्य के लिए होगा, और ये इतना अच्छा अमाउंट होगा कि इसमें आप हर महीने आपके पास इतने पैसे आ सकते हैं कि आपको आगे कमाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप पैसे की गुलामी से छुटकारा पा चुके हैं और आप अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से पैसे से आज़ाद हो चुके हैं। पैसे से आज़ादी का मतलब यह है कि आपका मन करे तो आप काम करें, मन करे तो आप काम ना करें। पैसे के लिए बिल्कुल ना करें। आपको पैसे के लिए काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद पैसा आपके लिए काम कर रहा है। देखो, पैसे से काम कैसे करवाते हैं ये कई लोग खानदानी तरीके से सीखते हैं। आपने देखा होगा, मैं इसमें किसी जाति बिरादरी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जो बिल्कुल बनिए टाइप लोग होते हैं, जिनको हम कहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति में पैदा हो, यार ये पूरा बनिया बन चुका है, उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि उसे पैसे की समझ हो चुकी है। पैसे को कैसे खर्च करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, वो जानता है। अब कई लोग ये कहेंगे कि 5,000 रुपये महीने भी हम कंपनी अपने सैलरी से कैसे निकालें, हमारा तो सैलरी में गुजारा ही नहीं होता। तो भाई 2,000 रुपये महीने निकालो। लेकिन जिस महीने भी आप निकाल रहे हो, जब आपकी सैलरी बढ़ रही है तो फिर आप कुछ बढ़ा हुआ अमाउंट निकालो, फिर कुछ बढ़ा हुआ अमाउंट निकालो। आपने रेगुलर बेसिस पे ये इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, 100% फ़ायदा होगा। अब ये 18% में कैलकुलेशन लेके चल रहा हूँ। शेयर मार्केट में नुकसान तब होता है जब आप किसी दूसरे को देखते हो, कहते हो कि भाई हमें तो 500% की ग्रोथ चाहिए, उस बंदे के तो शेयर 5 गुना हो गए, ये शेयर बेचो, अब वो वाला खरीदो। जब इस तरह से खरीद फरोख्त आप बार बार करते हैं तो आपका नुकसान होता है। और 500% कमाने के हिसाब से क्या, जो लोग पुराने शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं उनसे मैं कहता हूँ कि कितनी बार आप किस शेयर में 500% कमा के आए, लेकिन 18% के हिसाब से ये रेगुलर सही है, और रेगुलर बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, ये 100% आपको 18% देगा ही देगा। तो दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसमें भी ये नहीं कह, और कभी भी ये सटोरिया वाला काम मत करिए कि आपने शेयर्स खरीदे हैं और उसमें जुए की तरह आप शेयर्स खरीद रहे हैं जिसमें आपको नॉलेज नहीं है, उसमें एकदम घुसने की कोशिश ना करें। दूसरे के देखा देखी आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। ये एक तरीका होता है, और पैसे की समझ विकसित होने का मतलब यही है कि आपने पैसा कितना कमाया, उस पैसे में से कितना आप बचा रहे हो, उसे बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, और कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आपने घाटे के सौदे में इन्वेस्ट कर दिया, चाहे कहीं भी करा, तो आपका वो घाटा ही है। ज़मीन लेने के लिए आप कहते हो कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ज़मीन लेने के लिए, तो हाँ, जब आपके पास उतने पैसे हो जाएं शेयर मार्केट में, आप उसमें निकाल के ज़मीन ले लीजिए। ज़मीन में भी सौदा लेना काफ़ी अच्छा है। पिछले अगर 40 साल का रिकॉर्ड देखें तो हर 20 साल में लगभग 100 गुना ज़मीन का रेट हो जाता है। 100 गुना ज़मीन का रेट हो जाता है। मैंने ऐसे देखे हैं कि 2 रुपये गज की ज़मीन को 1,000 रुपये गज पे भी पहुँचा है, और 1 लाख रुपये गज पे भी पहुँची है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, डिपेंड करता है आपने कहाँ पे लिए, कैसे लिए है। लेकिन मैं ज़मीन की बात कर रहा हूँ, फ्लैट्स की बात नहीं कर रहा। फ्लैट्स में आपका फ़ायदा नहीं है, ज़मीन में आपका काफ़ी फ़ायदा है। इसके लिए भी हम सेपरेट एक वीडियो बना देंगे। लेकिन दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करी है, 20, 22, 25 साल की उम्र हो गई है, आप रेगुलर 4,000, 5,000, 2,000 रुपये जितने भी हो सकें उसे आप, लेकिन कम से कम इन्वेस्ट करिए। और आपने 2,000 रुपये इन्वेस्ट कर दीजिए तो कम से कम हर महीने वो 2,000 इन्वेस्ट होना चाहिए। जब भी आप इन्वेस्ट करें, बोनस मिल रहा है या सैलरी बढ़ गई है, इंक्रीमेंट हो गया है, तो आप 2,000 का 3,000 इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट आपका रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यही वो चीज़ है जिसकी वजह से कई लोग जो बहुत कम सैलरी भी कमाते हैं, उनके पास भी एट ए टाइम काफ़ी बड़ा मोटा अमाउंट हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट जॉब्स में आपको प्रोविडेंट फंड वगैरह नहीं मिलेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, और ये कभी मत सोचिए कि अभी हमारी एज ही क्या है जमा करने के लिए, और ये जमा करने के लिए भी आपको हम जो सैलरी मिल रही है उसको 3 जगह डिवाइड कर लीजिए। एक तो आप ये इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी निकाल लीजिए अलग से, ठीक है? ये मान लो आपने 10% के करीब निकाल लिए या 20% के करीब निकाल लिए। एक 50% आप ऐसी रखिए कि जिसमें आप अपना घर चलाएँगे, और 20% आप ऐसी रखिए कि जिससे आपने अपने शौक़ पूरे करने हैं। जो शौक़ मतलब जैसे बाइक खरीदनी है, बाइक की इंस्टॉलमेंट पे करनी है, या पेट्रोल डलवाना है, या इस तरह के जो शौक़ हैं आपके, वो शौक़ आप अलग से करने के लिए 20% अपनी सैलरी में से रखिए, 30% के करीब इन्वेस्ट करिए, और 20% के करीब, वो 50% आप अपने बाकी के खर्चे उसमें पूरे करिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी इसके लिए कई डिटेल्स हैं और कई किताबें भी छपी हुई हैं मार्केट में,
और कंपाउंड इंटरेस्ट में किस हिसाब से कैलकुलेशंस होती है, कितना उसका फ़ायदा होता है, क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए, ये भी हम एक आपको डिटेल वीडियो भेजेंगे। तो ठीक है फिर, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है, जो हम हमेशा कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बटन ज़रूर दबा लीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।